तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ कि आप सबका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर, जो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो लिखा है उस फ़ोल्डर को आप खोलो। आप अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कुछ बनाया है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लिया है, यहाँ पर एक मैंने syntax.txt की एक फ़ाइल भी बनाई है। आपको यहाँ पर करना है राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन करना और यहाँ पर ओपन विथ कोड कर देना। तो ये जो आपकी फ़ाइल है, ये फ़ोल्डर है, आपका विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करवाऊँगा, यानी कि मैं यहाँ पर आपको जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ first.html। तो आप यहाँ पर ये जो है मैं इसका एक बार आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमें HTML CSS लिखने के लिए हमें HTML चाहिए ही होता है, तो बिना HTML के हम CSS लिख नहीं सकते। एंड ये होता है HTML। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है इसका नाम है और जो .html है ये इसका एक्सटेंशन है, यानी कि इस नाम से अगर आप लिखोगे तो ये आपका HTML फाइल बन जाएगी। आप HTML लिख सकते हो या HTM लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देखो कि आपका यहाँ पर HTML की फ़ाइल बन गई है। ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखो, आप जाओगे तो यहाँ पर एक एमिट एब्रिविएशन होता है। जैसे कि आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे, एंटर दबाओगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली आपको ये बॉयलर प्लेट बना के दे देगा। अगर आपको नहीं पता कि HTML कैसे वर्क करता है तो मेरा एक और पूरा ट्यूटोरियल बना हुआ है HTML का, आप उस पर देख सकते हो। बट फिर भी अगर बेसिक नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ आपको बताते जाऊँगा ये वाले HTML में क्या क्या होता है, तो आप फिक्र मत करो उस चीज़ की। मूविंग फर्दर, यहाँ पर हमने ये HTML का डॉम कैसे बनाया, यहाँ पर हमने HTML का बॉयलर प्लेट कैसे बनाया विथ वन क्लिक, मैं आपको बताता हूँ कैसा बनता है। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप एक्सटेंशंस पे जाओगे, एक्सटेंशंस पे आप लिखोगे एमिट एब्रिविएशन। तो एमिट का एक नाम का एक्सटेंशन होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका जो एमिट होगा वो क्या करेगा, आपको ये ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो आप एक क्लिक के साथ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप इसको करोगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाओगे, जैसे एंटर देखोगे तो आपको देखो एमिट एब्रिविएशन का ऑप्शन आ गया। जैसे आप एंटर दबाओगे या आप टैब दबाओगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली आपको विजुअल स्टूडियो कोड बना के दे देगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट से बनाया हुआ है, तो ये चीज़ हमें ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रही है कि आप इतनी आसानी से कोड कर सकते हो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है विजुअल स्टूडियो कोड वर्क कर रहे हो। अगर सबलाइम पे वर्क करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड पे ही वर्क करो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आसानी से आपको बना के देती हैंगी। और मैं सोचता हूँ कि शायद ही कोई नोटपैड पे वर्क कर रहा है, बट अगर आपको नोटपैड पे देखूँ अगर कोई वर्क कर रहा है तो मतलब वो टाइम का वेस्टेज है। तो अगर आप ये चीज़ वर्क करो, अगर आप समलाइम पे वर्क करो तो भी ठीक है, बट अगर आप नोटपैड पे वर्क कर रहे हो इस टाइम पे तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू वर्क ऑन अ नोटपैड। सो आई रिकमेंड यू कि आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो और मज़े लो। अब देखो यहाँ पर हमने अपना डॉम तो बना लिया है, ये हमारा HTML है। ठीक है। अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में खोलूँ तो उसको खोलने के लिए यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन आपके पास नहीं होगा मुझे मालूम है। तो उसके लिए भी आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगी। यहाँ पर जाओगे एक्सटेंशन, ये भी हमें डाउनलोड करना होगा। तो इसका नाम लिखोगे आप लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर जो है आपको ये देगा, इसको आप इंस्टॉल कर लो, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लाइव सर्वर पे गो लाइव करोगे तो आपका जो ये आपका HTML है, ये आपका ब्राउज़र में खुल जाएगा। देखो अब ये ब्राउज़र में खुल गया है। ठीक है। ये ब्राउज़र में आपका HTML खुल गया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपका HTML ऑलरेडी खुल चुका है। तो गाइस आपको क्या प्रोवाइड करता है ये लाइव सर्वर, कि आपका जो ब्राउज़र है, आपका जो HTML है वो आपके ब्राउज़र में यहीं से आप एक क्लिक के साथ अपने ब्राउज़र में खोल सकते हो। अगर आपके किसी वजह से अगर ब्राउज़र में नहीं खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। इसको सेव करो और आपका जो फ़ोल्डर है उसके अंदर ये देखो यहाँ पर फाइल बनी हुई है, इसको आप क्या करो, इसको ओपन कर लो। यहाँ से ओपन कर लोगे तो भी ये चीज़ खुल जाएगी। सो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड से अगर आप इसको लाइव सर्वर से चलाओगे तो ये बेटर वर्क करेगा। सो नाउ अब यहाँ पर हमने अपना HTML तो बना लिया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H1 हेडिंग, और आई एक्सपेक्ट कि आपको पता है कि हेडिंग 1 क्या होती है, हेडिंग 2 क्या होती है, हेडिंग 3 क्या होती है। हेडिंग 1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, तो हम लिखने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन ऑफ CSS। और यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ टाइटल में फर्स्ट
लाइन ऑफ कोड। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये चीज़ फॉलो कर पा रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हमने यहाँ पर टाइटल में अपना जो है टाइटल डाल दिया फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, और H1 लिया है हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, सो बोथ थिंग्स आर सेम। हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर टाइटल में आपका टाइटल आ जाएगा और बॉडी के अंदर H1 के अंदर आपका लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ आ गया है, आप देख सकते हो। जैसे आप सेव करोगे तो ये चीज़ आपकी साइमल्टेनियसली आपके ब्राउज़र पे शो करेगी। अब देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ आ गया है, ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा कि हमने HTML से जो है स्ट्रक्चर दे दिया है अपने वेबसाइट को। आपने जो वेबसाइट बनाई है ये आपकी वेबसाइट ही है, ये जो आपके वेबसाइट ही है आपके लोकल होस्ट पे वर्क कर रही है, जो ये आपके जो है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हैगा। ये आपका H1 लिखा है आपने। अगर आप यहाँ पर लिखोगे पैराग्राफ और यहाँ पर लिखोगे दिस इज पैराग्राफ, GRAPH, दिस इज पैराग्राफ, तो उसके नीचे जस्ट बॉटम में यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है। तो नो डाउट कि यहाँ पर हमारी HTML वर्क कर रही है। बट व्हाट अबाउट कि ये चीज़ हमने अपनी HTML बनाई, लेकिन अभी हमने CSS लिखी नहीं है। तो CSS लिखने का सिंटैक्स भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, कुछ चीज़ें हम उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, देखो the selector points to the HTML you want to display. The declaration block contains one or more declarations separated by semicolons. Each declarations include a CSS property name and a value separated by a colon. Multiple CSS declarations are separated by semicolons and declaration blocks are surrounded by curly braces. So इतना सब पोच बोल दिया उन्होंने, मैं आपको शेयर कर दूंगा नोट्स में। बट इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक इमेज हमारे पास डाउनलोडेड है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इतना ठीक है। तो यहाँ पर हमारा H1 दिया हुआ है, ठीक है, ये H1 दिया हुआ है हमारा, और इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर H1 तो दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, हमारा H1 जो है एक टैग है, ठीक है, सिलेक्टर है, ठीक है। तो सिलेक्टर जो है हमारा H1, तो अगर मैं HTML में जाऊँ यहाँ पर तो देखो ये जो है हमारा, इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखो H1 जो है हमारा सिलेक्टर है, ठीक है। तो H1 के अंदर हमने लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और उसके अंदर अगर हमें कुछ प्रॉपर्टी देनी हो तो हम कैसे देंगे, कि उसको अगर हम जैसे कि डिक्लेरेशन करनी होगी तो हम एक करली ब्रेसेस लगाएंगे। ये देखो आप, ये करली ब्रेसेस लगाए, यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाया। फिर उसके बाद उसके अंदर जैसे कि हमें कलर प्रॉपर्टी देनी, उसका कलर चेंज करना है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कलर इज प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज ब्लू, तो इसकी ब्लू कलर आ जाएगा। और वैसे ही हम इसको दूसरी प्रॉपर्टी भी देनी हो, दूसरी प्रॉपर्टी कैसे देंगे, हम इसके अंदर फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो हम इसको दे देंगे 12 पिक्सल्स। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ ये। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पर देखो CSS लिखने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो हम तरीका अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। मैं आपको फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आप लिख लो। यहाँ पर आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप खाली फॉलो करो कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। बस स्टाइल लिखो, जस्ट बिलो द टाइटल यहाँ पर स्टाइल लिखो। मैं तीनों CSS के बारे में बताऊँगा कौन सी होती है, बट अभी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के लिए हम ये समझना है कि CSS का सिंटैक्स होता कैसा है, CSS का लिखी कैसी जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल टैग लिखो। आप यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर आप जो आपका H1 है, H1 को आप यहाँ पर लिखो H1 लिखने के बाद यहाँ पर आप करली ब्रेसेस लगाओ और एंटर दबाओ। अब यहाँ पर मान लो हमें H1 को कलर देना है ब्लू, कलर दो और ब्लू लिखो तो ब्लू कलर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप ब्राउज़र पे चलते हैं तो देखो ये ब्लू कलर होगा इसका सेट। साथ ही साथ अगर आपको एक और प्रॉपर्टी देनी है तो आप क्या करो, कंट्रोल एंटर दबाओ, सेव करो यहाँ पर, और आप देना है फॉन्ट साइज़ देना है। तो फॉन्ट साइज़ भी देता हूँ 12 पिक्सल्स। तो जैसे ही मैं फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स दूंगा तो देखो इसका फॉन्ट साइज़ भी जो है चेंज होगा है, छोटा होगा इसका साइज़। मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं 50 पिक्सल्स भी दे सकता हूँ। तो पिक्सल्स क्या होता है, यूनिट होती है, ठीक है। आई होप कि इस चीज़ आपको पता है कि पिक्सल्स होती है। अगर आपको नहीं पता तो हम वो भी डिस्कस करेंगे फर्दर इन दिस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ आ गया। साथ ही साथ अगर आपको पैराग्राफ की देना है तो आप कैसे सर करोगे, यहाँ पर H1 तो लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर अगर आपको पैराग्राफ में भी सब कुछ स्टाइलिंग करनी है तो पैराग्राफ लिखो, का P आता है पैराग्राफ का, जो इसका यहाँ पर लिखा वो हमने P से टारगेट करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे। मान लो मैं इसका जो कलर है वो रेड देना चाहता हूँ तो कलर हम इसका रेड सेट कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो इसका कलर जो है यहाँ पर रेड आ जाएगा। तो आई होप कि आपका आपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और आपने जो है आपका विजुअल स्टूडियो कोड आपका वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो अभी यहाँ पर हमने
हमने बिल्कुल सिंपल से सिंटैक्स देखा कि सिंटैक्स कैसे वर्क करता है, सिंटैक्स होता क्या है उसका, और सिंटैक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिंटैक्स यानी कि सिंटैक्स का मतलब होता है कि उसका लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो CSS का लिखने का तरीका यही है। 3 तरीके से CSS लिखी जाती है, मतलब कि 3 जगह पे आप 3 जगह से लिख सकते हैं आप CSS, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले होती है इनलाइन होती है, इनलाइन यानी कि यहाँ पर ही लिखी जाती है। फिर आपकी एक्सटर्नल CSS भी होती हैगी और इंटरनल CSS भी होती है। तो तीनों तरीके की CSS हम देखेंगे वो कैसे लिखी जाती है और कौन सी ज़्यादा सही रहती है किस वक्त पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट हमने लाइन ऑफ कोड है, और मज़ा आया होगा आपको लिखने में फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। अगर आपको मज़ा आया तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिख के। और अगर किसी ने यहाँ पर नोट पैड पर ये वर्क करा तो वो भी कमेंट करके बताओ कि आप नोट पैड पर वर्क कर रहे हो, या अगर आप सब लाइन पर वर्क कर रहे हो तो वो भी कमेंट करके बताओ कि आप सब लाइन पर वर्क कर रहे होगे। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं फर्दर इन दिस ट्यूटोरियल।